तो चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टॉल्यून को हमको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो कौन सा रिएजेंट सही रहेगा। अब ध्यान देंगे एक क्वेश्चन जो है डाटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम CrO3 यूज करें और साथ में ऐड करें Ac2O, Ac2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। इसे यूज करने से क्या होता है बच्चों लोग, आपके सिस्टम में पहले ऐसा कुछ बनेगा, तो बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, अब इसका जब हार्डलेसिस करेंगे हम लोग, तो हार्डलेसिस करेंगे हम लोग तो होता क्या है, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ पे एच जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एच को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ भी एच को जोड़ेंगे, अल्टीमेटली बीच में एक इंटरमीडिएट इस तरह से बन रहा है यहाँ पे OH OH। अब दो OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है एक कारण पे, यहाँ से वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया चलो आपके पास बेंजल्डिहाइड, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए ये होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग ये सिंपल एनसीईआरटी का रीजन का एप्लीकेशन था। अगर आप थॉरली एनसीईआरटी को रीड किए तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनना चाहिए था आप लोगों से। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन पूछ के यार आपसे, आपको इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है यहाँ, तो प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हमको भेजना है इस अल्किन को एल्डिहाइड में, तो नीचे ऑप्शन को देखते जाओ। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी B2H6H2O2OH माइनस, जो कि लिखा कहाँ हुआ है, वो लिखा हुआ है आपके ऑप्शन सी में। तो उसमें क्या होगा, आपको इसमें एक पानी वाटर ऐड करेंगे NTMR कोनिक तरीके से, तो इसमें कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा। ये बन गया आपके पास प्राइमरी अल्कोहल राइट साइड में। फिर PCC यूज करो, PCC क्या करेगा, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है भेज देगा अल्डिहाइड में, यानी आपका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए हो नहीं सकता क्योंकि PCC अल्कीन पे काम नहीं करता है। बी अगर एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करने पे क्या होगा, आपका जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड पूरा का पूरा तोड़ देगा। अब तोड़ देगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटैक्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं कर सकता हम लोग। ठीक, ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है, तो इसमें HBr डालने से मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा, तो Br आपके पास जो Br आएगा वो Br बीच में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे Br आ जाएगा तो उस केस में ये टर्सरी पोजीशन है, इसमें हार्डलेसिस करेंगे भी तो हम आपका अल्कोहल ऐसा बनेगा, और जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन कर नहीं पाएगा, यानी ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी है हम लोग पहले मार्क कर चुके हैं, वही ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स है। तो कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में आपका कीटोन ग्रुप होना चाहिए था। तो ध्यान ना, यहाँ पे डाई कीटोन्स तो है बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे दो कीटोन है बट बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन डी में दो कीटोन है, बीच इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन सी देखना, यहाँ पे दो कीटोन है और इन जस्ट ऑल्टरनेट पोजीशन में देखना आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का एग्जांपल बोला जाता है। इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएजेंट पार्टिकल दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, साथ में एक OH जुड़ा हुआ है, साथ में आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है अल्काइल लिथियम, इन लिथियम अल्काइल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इस बड़े अल्काइल चेन को हम R मान सकते हैं, तो क्या होगा बेसिकली ये होगा RLi। ठीक, अब ध्यान ना, RLi का फंक्शन को जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। RLi जो है आपके आंसर में मेंशन नहीं किया हुआ है, ध्यान देना। RLi जो होता है बेसिकली
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसमें बेसिकली आर पे चार्ज क्या होगा, तो आर का पोलरिटी नेगेटिव होगा और लिथियम पे पोलरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आर नेगेटिव मतलब सी पे नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि अच्छा बेस भी होगा, इज ए गुड बेस, और साथ साथ क्या होगा, इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देना, जब भी आर एल आई रहेगा और के पास ओ पे एच रहेगा, तो ओ पे जो एच हो उसको मैं एसिडिक मानते हैं, तो आर एल आई करेगा क्या, इस एच को लेके निकल सकता है, तो आर माइनस जो है इस एसिडिक एच को खींच लेगा और ओ पे बनेगा नेगेटिव, उसको बैलेंस करने के लिए लिथियम पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास आ जाएगा। तो जहाँ पे भी ओ पे एच रहेगा उसको हटा के आप लिथियम को रिप्लेस कर सकते हो, पहला तो बोल सकते हम लोग। सेकेंड, कहीं भी अगर हैलोजन रहेगा तो आर एल आई करता क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में हैलोजन कहाँ लिंक है, हैलोजन बेंजीन लिंक दिखा हुआ यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। इस तरह के हैलोजन में क्या होगा, आर माइनस का इलेक्ट्रॉन पेयर इस ब्रोमीन के पास आएगा और यहाँ जो क्लाउड है रिपेल करके इधर मूव करेगा, यानी सिस्टम में नेगेटिव क्रिएट करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लेके आर ग्रुप चला जाएगा और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिथियम प्लस को आप दिखा सकते हो। यानी इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है लिथियम के साथ, जो भी हाइड्रोजन होगा वहाँ पे लिथियम आ जाएगा, जो भी हाइड्रोजन होगा वहाँ पे लिथियम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि ब्रोमीन के पास लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग के साथ, और इसमें पीडीसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है जो कि बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो ध्यान ना, आर माइनस हाईली अनस्टेबल है, तो आर माइनस जो होता है ब्रोमीन को कंपेल करता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, मुश्किल है बट ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी जहाँ पे ब्रोमीन हो वहाँ पे आप हटा के लिथियम लगा सकते हो इस तरीके से। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग। तो अगर इन सारे चीज़ को हम एनालाइज करें तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है उसको आप हटा के क्या लगा दोगे, तो इसको पहले मान लो आप आर एल आई, आर पे नेगेटिव एल आई पे पॉजिटिव, तो ये ब्रोमीन हट के लिथियम आएगा और प्लस अल्कोहल, यहाँ जो ओ जुड़ा हुआ है ना फिनॉल सिस्टम, उसका एच हटा के आप लिथियम को जोड़ सकते हो। तो आपका जो ए बनने वाला है ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, अब ध्यान ना, आर एल आई जस्ट लाइक गिरनार रीजन की तरह होता है। तो गिरनार रीजन पढ़ोगे, जब भी हम आर एम जी इसमें ऐड करते हैं CO2, तो करता क्या है, तो बनता करस्पॉन्डिंग COH में, एसिड में। वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है कि CO2 को आप ऐड करोगे ना, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इस तरह का पहले कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे जब पानी से जब हम इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पानी का H+ यहाँ जोड़ देना है। अब कंपाउंड ऐसा बनेगा जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे, तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा आपसे कि जो ए है बीच में जो ए फॉर्म किया है, ये कंपाउंड ए किससे मैच करेगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन बी है इससे हमारा फिगर मैच कर रहा है। इस एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट आंसर से बियॉन्ड पूछा हुआ है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और दोनों में बताना है कि कौन कौन करेक्ट है और क्या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है कि सॉल्बिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोलर मास। तो ध्यान देंगे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका जनरल फिगर कैसा होता है, RCOH। ध्यान देना इसमें जो COH पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ये पार्ट इसको पानी में डिजोल्व करना चाहता है। और जो R ग्रुप है ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी को रिपेल करेगा, यानी ये वाटर में सॉल्बिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे से आप मोल मास बढ़ाओगे तो कौन सा पार्ट आप बढ़ा रहे हो, आप R ग्रुप को बढ़ा रहे हो। तो R ग्रुप अगर बड़ा होते जाएगा तो उसमें क्या होगा, पानी को रिपेल करेगा और सॉल्बिलिटी क्या होगा, सॉल्बिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करेगा।
यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगा। जैसे हम एसिड का मास बढ़ाते जाएंगे, आपका आर ग्रुप यानी अल्काइल चेन का पार्ट बढ़ते चला जाएगा, तो पानी में सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हम मूव करते हैं स्टेटमेंट 1 पे। तो ध्यान ना, यहाँ बात किया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बात किया गया है, ठीक। तो बोला गया इवन नंबर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने इमीडिएटली जो ऑड नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक इवन नंबर का हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पहले कौन सा होगा, इसके जस्ट पहले होगा प्रोपेनोइक एसिड, और इसके जस्ट आगे होगा पेंटेनोइक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड एक्स है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपका प्रोपेनोइक एसिड को वाई मान लेते हैं, ठीक। और पेंटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट को हम जेड मान लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन किया जाए तो आपसे बोलना चाह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट को जब अरेंज करेंगे हम लोग तो सबसे हाईएस्ट होगा एक्स का, ठीक। एक्स के बाद यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड जेड, ये बोलना चाह रहा है आपको। यानी एक्स अपने करस्पॉन्डिंग जो इमीडिएटली ऑड नंबर कार्बन के एसिड हो सकते हैं उनसे एक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी इवन नंबर ऑफ एसिड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा। अब ध्यान देंगे, तभी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डिपेंड करता है पैकिंग पे। तो पैकिंग जितना बेटर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाइयर होता है। तो ध्यान देंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होता है ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, ठीक। तो इवन नंबर में ध्यान देना, अगर हम पैकिंग करना स्टार्ट करें तो अगर इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इस तरह से पैक हो सकता है। मॉलिक्यूल ज़्यादा करेंगे तो और क्या होगा, इस तरह से पैक होना चालू करेगा। तो जितना मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का, ये 6 कार्बन। तो अब देखना पैकिंग होना ईजी हो रहा है। अगर हम ऑड पे जाएंगे, जैसे हमारे 3 कार्बन है, जिसको पैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यानी इसका पैकिंग एफिशिएंसी 3 का या 5 का मान लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पुअर होगा। यानी सेम वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कम होता है। तो ऑड नंबर वाले में हैव पुअर पैकिंग एज कंपेयर टू इवन नंबर, ठीक है। तो इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो मास जिसका ज़्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बट पैकिंग के कारण क्या होता है कि इमीडिएटली जो हाइयर मास होगा उससे भी क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पेंटेनोइक से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हाइयर पैकिंग। वही अगर बात करते हैं 7 कार्बन अगर आ जाता, मतलब अगर ब्यूटेनोइक को हम कंपेयर करते 7 कार्बन वाले एसिड से, तो उस केस में आगे नहीं निकलेगा, उस केस में आगे नहीं निकलेगा। तो उस केस में अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 7 कार्बन में दिया हुआ है, मान लेते हैं डब्लू मान लेते हैं, तो उस केस में डब्लू का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। तो जो भी आपका पैकिंग का जो फैक्टर है मोलर मास को काउंटर कर रहा है, कब तक, अपने से जस्ट ऊपर वाले के लिए, उसके आगे के लिए नहीं। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे, मास का फैक्टर भी मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है, ये ध्यान देना आपको। यानी आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, लेकिन कहाँ तक करेक्ट होगा अभी आपको हम समझा चुके हैं कि जस्ट इमीडिएट वाले से बस करेक्ट करेगा, उसके बियॉन्ड ये होल्ड नहीं करता है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली कॉमन नेमिंग से लिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट का करेक्ट फिगर क्या होगा। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका अल्डिहाइड ग्रुप है जिसके CHO ग्रुप के कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी रिंग के बाहर होगा। तो रिंग के बाहर हमको अल्डिहाइड कहाँ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए में, N, C में।
तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। अब ध्यान देंगे, अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो आपके पास है ना अल्फा बीटा गामा, ये सब जो नेमिंग का पार्ट है, कॉमन नेमिंग का पार्ट है। तो आपके फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जो बगल का पोजीशन होता है, इसको बोला गया अल्फा, फिर बोला गया है बीटा, और फिर बोला गया है गामा। उसके बाद होता तो बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं कि मेरे पास गामा किस में मैच कर रहा है, मिथाइल के साथ। तो यहाँ देना, ये मेरा फंक्शन ग्रुप हो गया, ये मेरा अल्फा पोजिशन हुआ, ये हुआ बीटा और ये हुआ गामा। यहाँ पे अल्फा हुआ, बीटा हुआ और ये गामा होगा। तो गामा में मिथाइल किस में जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए में। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा या ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन ए। इसमें बस आपको नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना था और कुछ कॉमन नेमिंग का पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, राइट में उसका नाम लिखा हुआ है कि ये किस रिलेशन का पार्ट है। ठीक, तो पहला जो है आपके पास एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, रिएजेंट है H2PdBs4, 21 नेम रिएजेंट का रिएजेंट है बच्चों लोग। तो ये है बेसिकली रोजामन रिडक्शन, यानी ए के लिए होगा 4। अब ध्यान देना, ए के लिए जो 4 है एक ही जगह पे है ऑप्शन ए में, तो हम बिना आगे प्रोसीड किए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के शॉर्टकट्स के जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अब ध्यान देना, अगर हम बाकी चीज़ को भी देखना चालू करें, हम लोग ऑप्शन तो टिक कर दिए हैं, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, आपके पास CN है, इसमें डाला गया SSCl2 प्लस HCl, कौन सा न्यूमरेशन चलो, तो ये स्टीफन रिएक्शन यानी बी के लिए होगा 3। आपके पास टोल्यूइन का जो CH3 कन्वर्ट होता है CHO में, 21 रिएक्शन का पार्ट है, तो ये इटार रिएक्शन का पार्ट होता है। और लास्ट में क्या बेंजीन से हमको जाना, बेंजल्डिहाइड, इसके लिए हम लोग कौन सा न्यूमरेशन यूज करते हैं, तो गटरमैन कोच रिएक्शन यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका करेक्ट जो आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिएक्शन में करेक्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। तो किस में आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नहीं आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, पहला जो रिएक्शन है उसमें आपके पास एसिड क्लोराइड है और आपका रिएजेंट ऐड किया गया है H2PdBs4। तो कौन सा न्यूमरेशन है, यह है रोजमन रिडक्शन। आपको पता है कि जब भी आप एसिड क्लोराइड में ऐड करते हो H2PdBs4 तो उसमें क्या बनता है, तो आपका ये पार्ट कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन करेक्ट रहेगा। डबल H ऐड करने पे होता है क्या बच्चों लोग, तो जब भी आपके पास साइनाइड ग्रुप होता है डबल H ऐड करते हैं तो कन्वर्ट करता है खुद को अल्डिहाइड में। यहाँ पे भी आपका देखना CN ग्रुप गया है आपके पास एल्डिहाइड में, ये भी सही है। यहाँ जो रिएजेंट लिखा हुआ है थर्ड वाले में, ये क्या है, ये भी डबल H ही है। तो डबल H को इलोंगेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ आपके पास। ठीक, जब भी किसी एस्टर में आप ऐड करते हो डबल H को, तो उसमें होता है क्या है, आपका यहाँ से बॉन्ड क्लीव करना इस पॉइंट से, आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और लेफ्ट वाले पार्ट पे H लगा देते हैं और वहाँ भी H लगाते हैं। यहाँ पे H आता है डबल H से, और जो R' वहाँ पे जो O के पास H आता है सॉल्वेंट से, H सॉल्वेंट से आएगा और ये H आएगा डबल H से। ठीक, इसमें भी क्या है, आपका एस्टर का ये पार्ट कहाँ जाता है, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे वही क्या पार्ट है, यहाँ जो पार्ट होगा इसको भेज दिया गया एल्डिहाइड में, यानी इसको अगर इलोंगेट कर दें तो फिगर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से इस पार्ट को भेज देना आपको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। ठीक, लास्ट ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है और इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट से, तो बनता है करस्पॉन्डिंग एसिड। यानी इस तरह का अगर अल्कोहल आपके पास होगा तो सोडियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन के बाद ये जाता है करस्पॉन्डिंग एसिड में। अब यहाँ पे क्या बनाया हुआ, एल्डिहाइड बना दिया है, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है करेक्ट नहीं होगा। तो चलो ये क्वेश्चन बेसिकली NCERT के गिवन रिएजेंट का बस एप्लीकेशन था
अगर आप हल्का भी पढ़े हो तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अपन एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इसमें हम लोग ईटीओ माइनस यानी बेस की तरह काम करेगा, इससे अटैक करवा रहे हैं। बोला है कि कंपाउंड ए बनेगा और बोला गया ए में कितना कायरल कार्बन होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कीटोन दिख रहा है और ऊपर में एक एस्टर मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जो अल्डोल टाइप होता है, अल्डोल नहीं होता है, अल्डोल के जैसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस जो होगा उससे हम कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोन के अल्फा पोजीशन में चार्ज नेगेटिव बनाएंगे। ठीक, तो जब नेगेटिव बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये नेगेटिव जो होगा एस्टर पे अटैक करेगा, तो आपका रिंग का साइज बेटर क्या होता है, 5 या 6 मेंबर। तो अगर नेगेटिव हम यहाँ बनाएंगे उस केस में ए पोजीशन अटैक करेगा इस पॉइंट पे, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो अपना 6 मेंबर एक रिंग बनेगा। तो उसको हम जोड़ के देखते हैं हम लोग चलो। और यहाँ जब ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो OAT ग्रुप है बाहर निकल जाएगा, बाहर तो लीक कर जाएगा। यानी 1 को लिंक करना 6 से, 1 जब 6 से लिंक होगा तो 6 मेंबर कंपाउंड बनेगा। नंबरिंग कर लेते हैं, तो 6 पॉइंट पे डबल बॉन्ड O है, 1 पॉइंट पे क्या था, ये 6 पॉइंट है, 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट पे भी अपने पास डबल बॉन्ड O है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ठीक है, अब 5 और 4 जो है आपके पेंटागन रिंग का पार्ट है। यहाँ पे एक 5वां रिंग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और 5 पॉइंट पे एक्स्ट्रा मिथाइल जुड़ा हुआ जिसको हम दिखा सकते हैं। आपका जो पॉड फॉर्म करेगा कुछ ऐसा बनने वाला बच्चों लोग। अब इस पॉड में मुझे पता करना है कि कितना कायरल सेंटर है, तो ध्यान देंगे जो पोजीशन नंबर देखोगे 5 है और जो 4 है वहाँ पे उसका चारों वैलेंसी अलग अलग है, यानी ये दोनों पोजीशन बिहेव करेगा एज ए कायरल कार्बन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कितना कायरल सेंटर होगा, तो सिंपली आपको बोल देना है इसका आंसर होगा 2। एक अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस बोला हो कि आपके पास 2 आइसोमर्स A एंड B है, उसका कुछ मोलर का मास लिखा हुआ है आपके पास और उसका एलिमेंटल कंपोजिशन भी लिख के दे दिया आपके सामने, और बोला है कि अगर आप A का ऑक्सीडेशन करते हो तो A का ऑक्सीडेशन से बनता बेंजोइक एसिड, जो A है ऑक्सीडेशन करके बनेगा बेंजोइक एसिड, और जो B है B के ऑक्सीडेशन से बनता है पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 से। तो बेसिकली एक क्वेश्चन KMnO4 के ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन है, प्लस कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जो आइसोमर A है वो ऑप्टिकली एक्टिव है एंड गिव अ पेल येलो प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म विद अल्कोहलिक AgNO3। यानी इसका मतलब है यहाँ पे AgBr का PPT फॉर्म करने वाला है, यानी ब्रोमीन फ्री है निकलने के लिए A से। ठीक है, और B से ब्रोमीन फ्री नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को मैं सम करता हूँ। तो जब भी KMnO4 होता है बच्चे लोग, तो ध्यान देना अगर आपके सिस्टम में इस तरह का कार्बन होगा जिस जो बेंजीन से डायरेक्टली लिंक होगा, तो अगर आपके पास इस तरह का कार्बन है जहाँ पे एटलीस्ट एक H भी मिलेगा, तो पूरा सिस्टम जो होता है KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देता है COH में। चेक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास CH3 ग्रुप रहेगा तो भी ये जाएगा यहाँ पे, इवन आपके पास CH2 CH3 होगा तो भी ये चला जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद COH में। आपके पास CH2Br होगा तो भी चला जाएगा कहाँ पे, COH में ऑक्सीडेशन के बाद। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा तो भी चला जाएगा कहाँ पे बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन में चला जाएगा COH में। अब ध्यान देंगे जो ब्रोमीन फिनाइल रिंग से अटैच होता है ना उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। अगर हम AgNO3 ऐड करेंगे तो जो ब्रोमीन रिंग से कनेक्टेड होता है उसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि रिंग में रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे पार्शियल
डबल वन करेक्टर बिल्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे इसमें जब AgO3 डालते हैं हम लोग तो इसमें PPT फॉर्म नहीं करता है, नो रिएक्शन होगा, ठीक। लेकिन अगर जो ब्रोमीन क्या है, जो ब्रोमीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है उससे हम PPT निकाल सकते हैं। अब ध्यान ना, इन सारे इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला बोला गया है कि आपका ए जो है, आपके ए से बनने वाला बेंजोइक एसिड, तो आपका ऑप्शन ए में ये पूरा ग्रुप चला जाएगा बेंजोइक एसिड में, प्लस ए कायरल है, तो यहाँ पे देखना ए कायरल है, तो यानी आपके लिए ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। बट बी में ध्यान देना, क्वेश्चन में बी में बोला कि PPT नहीं बनता है पहले लो बी के साथ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है तो इससे PPT बन जाएगा, यानी बी अपना इसको हम नहीं बोल सकते हैं। प्लस इसमें ये भी है कि इसका ऑक्सीडेशन करोगे ये दोनों पार्ट चला जाएगा CH में, यानी एक ब्रोमीन आपको बचना चाहिए था जो यहाँ दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को हटा रहे हैं। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में जो आपका ए दिया हुआ है तो ये कायरल ही नहीं है, ठीक है। और इसका ए ऑप्शन मैच करेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करोगे ये ब्रोमीन जो नीचे का इंटैक्ट रहेगा, तो बी आइसोमर के लिए आपका स्ट्रक्चर सही फिट बैठ रहा है, बट ए आइसोमर के लिए स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये फिट नहीं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ऑप्शन सी में जो है आपका ए सेंटर कायरल है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन जब करोगे तो पूरा पार्ट जाएगा CH में, यानी ऑप्शन ए के लिए आपका फिट है। प्लस इसमें डालोगे आप AgNO3 तो आपका PPT जो है आपका PPT फॉर्म करेगा, यानी ए कंपाउंड के लिए ऑप्शन फिट है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस केस में आपका ऊपर का पार्ट जाएगा CH में और नीचे का ब्रोमीन इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, प्लस जो ब्रोमीन इंटैक्ट है वो AgNO3 से PPT फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें PD से कैरेक्टर है। तो आप देखोगे ऑप्शन सी में जो भी फिगर है हमारे साथ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो ए होगा तो ए होगा और आपका बी जो होगा बी आइसोमर ऐसा कुछ होगा, ठीक है बच्चों लोग। तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ऑर्गेनिक के की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना कि ये कुछ परसेंटेज है, वैसे अब बस आपको बस मिसलीड करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आप क्योंकि आपका देखोगे ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलर फिगर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली बस ऑर्गेनिक के कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एन अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफिलिक साइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान देना, जब भी एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल से आपका एस्टर फॉर्म करता है, और यहाँ बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्यान ना, इसमें चूंकि न्यूक्लियोफाइल आप ऐड कर रहे हो तो इस पोजीशन में जितना डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना एडिशन क्या होगा, फास्ट होगा। अब फास्ट होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा एसिड में तो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा ये सही होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक कॉमन नेम लिखा हुआ है आइसोब्यूटाल्डिहाइड, तो ये आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं हम लोग। तो आइसोब्यूटाल्डिहाइड का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, फिर क्या है इसको ट्रीट किया गया फॉर्मल्डिहाइड से, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। और साथ में क्या है, साथ में है K2CO3। K2CO3 कैसा सॉल्ट होता है बच्चों लोग, ये होता है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट मीडियम में क्या प्रोड्यूस करेगा, तो बेसिक सॉल्ट मीडियम में OH माइनस प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में OH माइनस है, यानी आइसोब्यूटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या है, OH माइनस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आइसोब्यूटाल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन है तो हम लोग यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन सोच सकते हैं, तो यहाँ पे अल्डोल सोच सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे जो फॉर्मल्डिहाइड इसमें अल्फा एच नहीं है, यानी अल्डोल का टाइप में क्या होगा, एक क्रॉस अल्डोल होगा, और उसमें भी क्या है क्योंकि एक मॉलिक्यूल का अल्फा एच नहीं है तो आपका अल्टीमेटली नेगेटिव कहाँ बनेगा, आइसोब्यूटाल्डिहाइड पे, और वो पोजीशन अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे, तो ध्यान देंगे। तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से जो H को हटाएगा और बगल में जो फॉर्मल्डिहाइड होगा उस पर वहाँ का अनायन अटैक करेगा, तो ये बेस क्या करेगा, इस H को निकालेगा, यहाँ का H को निकालेगा,
तो अगर एच निकलेगा तो आपके सिस्टम में इस तरह का आयन क्रिएट करेगा, और ये जो आयन है फॉर्मल्डिहाइड के इस पर अटैक कर लेगा। अल्टीमेटली आपका कुछ कंपाउंड ऐसा दिखेगा। ठीक, अब आपका सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट यानी करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एच जोड़ देना जहाँ पे आयन बनाया है, तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम ऐसा बन चुका है। अब क्या होगा चलो, अगले स्टेप पे हम ऐड कर रहे हैं KCN। ठीक है, अब जो तीन ये हम लोग एक कंपाउंड ए बना चुके हैं, कंपाउंड ए बन चुका है, तो इसमें डालेंगे KCN। तो KCN कहाँ अटैक करेगा, KCN अटैक करेगा अल्डिहाइड वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और उसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम लोग बच्चे लोग, तो यहाँ पे जो सीन ग्रुप है वो चला जाएगा COH में। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पे H हो चुका था, यहाँ पे आपका O- था, यहाँ पे CN था, यहाँ पे C के ऊपर CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे CH2OH था। अब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, यहाँ का सिस्टम का जो CN हो चला जाएगा COH में, तो CN के लिए ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे H है, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे क्या दो मिथाइल था उसको दिखा सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे CH2OH है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं लास्ट स्टेप में क्या किया गया है, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा यहाँ पे आपके सिस्टम में एक अल्कोहल है और एक एसिड है। एसिड मीडियम में क्या होगा, ये दोनों क्लब करके बनाएगा एस्टर। एस्टर में क्या होगा, आप एसिड से OH हटाते हो, तो यहाँ से आप OH हटाओगे और अल्कोहल का H हटाओगे और वाटर निकालोगे, यानी आपका जो कनेक्शन है 1 2 3 4 5, यानी 1 पोजीशन 5 से कनेक्ट होगा। तो आपका रिंग का सच बनेगा 5 मेंबर, 1 पे ऑक्सीजन को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 5 पोजीशन। आपके पास 4 पोजीशन पे क्या बच्चे लोग OH है, और आपके थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है। आपका जो आउटकम ऐसा दिखेगा, तो आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखेगा बच्चों लोग, ईस्टर में बच्चों लोग यहाँ पे 5 पोजीशन में डबल बॉन्ड O होगा, जो हम लोग से मिस हो रहा है, तो 5 पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O भी होगा। तो आप अब देखोगे तीन सारे ऑप्शन में देख नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, तो नंबरिंग जो होगा हम लोग देखोगे नंबरिंग कैसे किए हैं, तो हम लोग का 1 पोजीशन पे O है, और फिर जो डबल बॉन्ड O है उसको पोजीशन को 5 किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग करके हम लोग 1 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, और OH किस पोजीशन में हम लोग का आया है, OH आया 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड O के पास में। तो आपका जो ऑप्शन C है उसमें देखो नंबरिंग ऐसा करते हैं, अगर 1 2 3 4 5, तो मेरे आंसर से मैच कर जाएगा। इस तरह से आपको अपने स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर लेना है, ताकि आपसे सिली मिस्टेक होने का कोई चांस ना हो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को अल्डोल रिएक्शन के बारे में जानना था। उसके अलावा यहाँ पे इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना था रिएक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे इंटर रिएक्शन भी का भी कॉन्सेप्ट हम सीखे। ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लब करके क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन आप बना लोगे एग्जाम के टाइम। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और आपका रिएक्टेंट को ए बोला गया है, और आपका जो पर्ड फॉर्म कर रहा है वो क्या है, 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड है। इसके फिगर को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड कुछ ऐसा दिखेगा।
अब हमको बताना है कि मेरा ओरिजिनल कंपाउंड क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, आपको स्टार्टिंग कंपाउंड क्या करना था, ध्यान देंगे। आपको चूंकि Cl2 सनलाइट से आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके सिस्टम में क्या है, आपके सिस्टम में यहाँ पे एक CN आप ऐड किए हो। CN ऐड किया मतलब आपके पास एक कार्बन जो होगा CN से आएगा, तो बचा हुआ आपके पास एक रिंग होना चाहिए और एक कार्बन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे इन सारे ऑप्शन में रिंग के अलावा एक कार्बन कहाँ दिख रहा है, तो रिंग के अलावा एक कार्बन बस मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो मेरा ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार हम सी से ट्राई करते हैं और होपफुली मेरा आंसर सी ही होना चाहिए। वो देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अपने कार्बन कंजर्वेशन से भी इसको आप टिक कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कार्बन कहाँ से ऐड हो रहा है, CN से। और CN से ऐड होने के बाद यहाँ पे जो COH का C है वो CN से आएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो मतलब आपके फिगर में एक कार्बन बेंजीन के अलावा एक्स्ट्रा होना चाहिए था, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं तो Br2 सनलाइट से आपका रेडिकल मैकेनिज्म होगा। रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या बच्चों लोग, तो ये Cl2 प्लस सनलाइट हीटिंग है, तो यहाँ पे आपको रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर देना है। अल्टीमेटली जो रेडिकल स्टेबल है, तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे आप H को लगा, क्या लगाओ बच्चों लोग, आप लगा देना Cl लगा देना। अगला स्टेप में क्या किया गया है, KCN यानी CN माइनस है। तो CN माइनस यहाँ पे SN2 के रिएक्शन के साथ क्या करेगा, Cl को हटा के CN आ जाएगा। अब उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या हो बच्चों लोग, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे होता क्या है, आपका जो CN ग्रुप है चला जाता है COH में। तो ये आपका पॉइंट फॉर्म कर चुका है जो मुझे चाहिए था। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आपको पीछे बैकवर्ड सोचना था, आपको पॉइंट बना के दे दिया, आपको पीछे सोचना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में लोग क्या सीखे कि कार्बन कंजर्वेशन से भी हम लोग आंसर को गेस कर सकते थे और उसके बाद कंफर्म कर लेंगे कि मेरा पॉइंट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से भी क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। इस तरह के अप्रोच के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीकार्बोक्सिलेशन of all 6 possible form of diaminobenzoic acids, फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, yield 3 product A, B and C. 3 acids give a product A, 2 acids give a product B and 1 acid give a product C on decarboxylation. on decarboxylation यानी जब उसको हम decarboxylate करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 3 एसिड से मुझे ए मिलने वाला है। ठीक है, और हमें 2 एसिड बी देगा और 1 एसिड सी देगा। बोला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सी क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो 6 पॉसिबल अमीनो एसिड हो सकता है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो 6 पॉसिबल जो आपके पास एसिड हो सकता है जो गिवन नाम के अकॉर्डिंग, वो ऐसा हो सकता है, यानी हमको इसमें 2 NH2 को ऐड करना, तो एक ऐसा हो सकता है बच्चों लोग, एक इस तरह से हो सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको NH2 को अरेंज करना है डिफरेंट तरीके से। आपके बेंजोइक एसिड में 5 पोजीशन है, 5 पोजीशन जो बचा हो उसमें 2 NH2 डालते जाना है। जितने डिफरेंट तरीके से आप NH2 को ऐड करोगे उतना ही अलग अलग फिगर बनता हुआ चला जाएगा। तो बच्चों लोग ये सारा एसिड हम ड्रॉ कर रहे हैं। लास्ट जो बचा हुआ है वो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को। तो 6 पॉसिबल है अमीनो एसिड्स को हम दिखा रहे हैं आपके सामने। अगर इसको डिकार्बोसिलेट करेंगे हम लोग तो इससे जो होगा, आपको एसिड ग्रुप को हटा देना है और H को जोड़ देना है। तो इससे जो आपका बनेगा फिगर वो कुछ ऐसा दिखेगा। इससे जो फिगर बनेगा बच्चों लोग वो कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। सिंपली आपको COH ग्रुप हटा के बताना है।
इसमें जो आप हटाओगे इसको, डिकार्बोक्सिलेट करोगे तो आपका सिस्टम ऐसा दिखेगा। इससे सिस्टम हटाओगे तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और लास्ट वाला कुछ ऐसा बनने वाला है। इसको हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 3 एसिड हमको ए देगा, 2 एसिड बी देगा और 1 एसिड सी देगा। तो अब ध्यान देना, अब देखोगे इसको आप ए बोल सकते हो क्योंकि 3 एसिड्स को देने वाला है। इस फिगर को ए भी ए है और ए भी ए है, यानी ये आपका ए हो गया। इसको आप बी बोल सकते हो क्योंकि 2 एसिड से प्रोड्यूस हो रहा है। और आपका सी कौन सा, सी आपका ए है। अब ध्यान देना, सी सिस्टम में देखोगे तो यानी हर जगह आपको 2 NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। सी वाले में क्या है कि आपका जो NH2 ग्रुप है वो आपके एक दूसरे के पारा पोजीशन पे है। और पता है बच्चों लोग कि पारा पोजीशन का जो पैकिंग है सबसे अच्छा होता है। और का मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों लोग, पैकिंग पे। तो मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर डिपेंड करता है पैकिंग पे, और पारा जो आइसोमर होता है उसका पैकिंग क्या होता है, बेस्ट होता है। यानी इसका जो पैकिंग बेस्ट होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हाईएस्ट होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में देखोगे तो हाईएस्ट जो हमको दिया हुआ है ये है 142 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन हो सकता है आपके पास, क्योंकि बाकी मतलब लॉजिक आपको यही लगाना है कि आपका जो पारा पोजीशन है उसका पैकिंग बेस्ट होगा, तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर दिया हुआ ऑप्शन में उसको टिक कर दोगे, क्योंकि आपको डेटा तो याद होगा नहीं। तो बेस्ट होगा वो ऐसा टिक करना है जो हाईएस्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इससे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपसे हमने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें से कौन कौन सा जो ऑप्शन वहाँ पे बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला था। ध्यान देना, पहला जो है SOCl2 से क्या होगा, आपको OH हटा के आपको Cl लगा देना है, तो आपका ऐसा बनेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट किया गया है H2PDBSO4 से, जो कि होता है रोजमन रिडक्शन। इसमें होता है क्या है कि Cl को हटा के हम क्या लगाते हैं बच्चों लोग, इसमें हम लगा देते हैं H लगा देते हैं। इसका मतलब आपके ऑप्शन ए में आपका बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर चुका है, यानी इसे बन सकता है। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है बी में, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे Cr3 से तो क्या बनता है, चला जाएगा एसिड में, यानी ये एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं करेगा, यानी इसमें हम बेंजल्डिहाइड बना नहीं पाएंगे। सी वाला ऑप्शन में लिया गया है NaBH4 PCC, तो NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, यहाँ रिएक्शन होगा नहीं, तो इसमें भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में ध्यान देना, टोल्यूइन को ट्रीट किया गया CrO3 एसिटिक एनहाइड्रेट से, तो आपको पता है इसमें क्या बनता है, इसमें पहले बनता है कि इंटरमीडिएट इस तरीके का, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बन जाता है बच्चों लोग, बन जाता है बेंजल्डिहाइड। एनसेट में रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसका जो आंसर होगा A एंड D होगा, जहाँ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट मैच होगा, क्योंकि इसमें मेंशन क्या हुआ है कि बेंजल्डिहाइड जो बनने वाला है वो A और D में बनने वाला है। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पे एक रेटेड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया सनलाइट से, तो आपका X बनता है इंटरमीडिएट, उसके बाद ब्रेक करके आपके पास रेडिकल ऐसा क्रिएट होता है। तो ध्यान देना, तो बेसिकली इसको आप लिंक करोगे तो ये आपके पॉलीमर चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो उसमें अगर लिंक करोगे तो ये बेसिकली आपका है बेंजोइल पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना, जब भी हम सनलाइट से रिएक्शन करते हैं ना, तो सनलाइट से रिएक्शन जब करेंगे उस केस में कभी भी चार्ज फॉर्म नहीं करता है, तो सनलाइट में हमेशा रेडिकल फॉर्म करता है। तो रेडिकल जो फॉर्म करेगा तो आपका ये बॉन्ड में रिपल्सन ज़्यादा है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा हो, तो यहाँ बॉन्ड थोड़ा ईजी होगा, तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा। अब टूटेगा तो रेडिकल फॉर्म में टूटेगा, तो ये पहले ऐसा कुछ बनेगा।
इसका ऐसा 2 मॉलिक्यूल बन चुका है आपके पास, और उसके बाद ये फर्दर ब्रेक करके यहाँ से CO2 गैस निकल जाता है, तो 2 फिनाइल पे रेडिकल पहुँचता है और +2 CO2। बेसिकली इथिन के पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में आपको मिल जाएगा पॉलीमर चैप्टर में ये पूरा जो प्रोसेस है या जो भी आपका इंटरमीडिएट है। तो आपका जो एक्स इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो क्या होगा बच्चों लोग? एक्स इंटरमीडिएट जो फॉर्म करेगा ये होगा ऑप्शन टी। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपके पास I2 है और बेसिक मीडियम है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों लोग? बेसिक सॉल्ट होता है। तो बेसिक सॉल्ट में होगा क्या, आपका एच पर ही निकल जाएगा। अब अगर एच निकल जाएगा तो आपका उस बन चुका है अनायन। ठीक है, अब ये जो अनायन है अब ध्यान देंगे, आपका जो I2 है, I2 अगर इस अल्कीन पे जुड़ने की कोशिश करेगा तो होता क्या है, तो आपका रिंग का साइज बनना चाहिए स्टेबल। तो यहाँ जो O- है यहाँ पे पैरेलली दोनों एक साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसको आप ऐड करोगे इस पोजीशन पे तो 1 2 3 4 5, तो 5 जाएगा 1 के पास, और ये 2 पोजीशन पे क्या होगा, I2 का एक I यहाँ पे ऐड होगा, तो आपका इस तरीके का कंपाउंड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप I जोड़ दिए 2 पॉइंट पे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होगा O, और O को आप यहाँ कर दो कनेक्ट, यहाँ डबल बॉन्ड O है। अब ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड के पास में जो पोजीशन है, यहाँ से आपका H निकालना इजी होता है। pyridine जो बेस है, pyridine बेस की तरह काम करेगा, तो आप यहाँ से H निकालोगे, प्लस I है, I इज ए गुड लिविंग ग्रुप। I जो गुड लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, pyridine आपके H को निकालेगा, और pyridine H को निकालेगा, और I क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो पैरेलली यहाँ पे क्या बनेगा, इस सिस्टम में आपका पैरेलली क्या होगा, ये बन गया आपका अल्किन। अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों लोग ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और आपके आंसर से काफ़ी बाहर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके गिवन क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप प्रोटॉन को मार्क किए हो, यहाँ पे इस प्रोटॉन को मार्क किया गया है, यहाँ पे इसको किया गया है, यहाँ पे इसको किया गया है, यहाँ पे इसको किया गया है। तो बोला गया है इसका लोएस्ट पी किए होगा। तो ध्यान ना, जब भी आपके पास कोई एच मार्क किया हो रहेगा तो लोएस्ट पीके का मतलब होता है यहाँ पे वो पोजीशन ज़्यादा एसिडिक है, यानी यहाँ पे जब हम अनायन बनाएंगे तो अनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस उस पोजीशन से हम एच को निकाल के नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ से अगर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव यहाँ बनेगा, नेगेटिव यहाँ बनेगा, और नेगेटिव यहाँ बनेगा। अब इस नेगेटिव को मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना। तो ध्यान देना, अगर हम नेगेटिव एसिड का अल्फा पोजीशन बनाते हैं तो अल्फा पोजीशन में अगर एसिड का अल्फा पोजीशन होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो यहाँ का OH का जो लोन पेयर है, ये जो O है, इस अनायन के रेजोनेंस को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो एसिड का अल्फा पोजीशन से जो आप H निकालो तो नेगेटिव जो बनेगा उसके रेजोनेंस को ये जो ऑक्सीजन है ब्लॉक करेगा, यानी ये ब्लॉक करेगा। तो इसलिए क्या होगा, एसिड का अल्फा पोजीशन बेटर होता है एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे अब बी और सी को देखो, तो सी पोजीशन में जो हम नेगेटिव बनाएंगे उसका कॉन्जुगेशन रिंग में भी हो सकता है और कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो सकता है बिना किसी हिंड्रेंस के। तो सी में क्योंकि कॉन्जुगेशन बेटर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी यहाँ से एच निकालना इजी होगा, यानी इस एच का जो पीके क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा होगा ऑप्शन सी। वो चलो, ये क्वेश्चन आपका एसिडिटी बेस्ड था और आपसे बस ये चेक किया जा रहा था कि आपको कार्बन अनस्टेबिलिटी आता है कि नहीं आता है। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन। इसमें OH और हीट है, तो आपको पता है कि आपके पास कीटोन है, इसके पास अल्फा अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अल्डोल करना है। इसका अल्डोल प्रोडक्ट हम ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। इसका डबल बॉन्ड O दिखा देते हैं और दूसरे वाले का अल्फा H को दिखा देते हैं यहाँ पे हम लोग।
अल्फा पोजीशन से क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाना है और वाटर को निकालना हम लोग को है। ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसका कंपाउंड ड्रॉ कर देंगे। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बताओ ना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पाइल्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड है तो हर बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसमें पाइल्ट्रॉन कितना होगा, तो पाइल्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 4, नंबर हो जाएगा बच्चे लोग 4। ठीक है, 4 होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह के बच्चे लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है, आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे फर्स्ट रिएजेंट से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कीटोन बनेगा। इसमें फर्दर हम ग्रेनाडिन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वो ग्रेनाडिन क्या है, CCCH5 यानी PHMgBr है, तो फिनाइल रिंग का एडिशन होगा और जिस पोजिशन में ऐड होगा वहाँ पे OH बनेगा। अब इसको डाल रहे हो H+ हीट कर दे रहे हो, तो H+ हीट करने से क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्कीन। ये बन गया आपका करस्पॉन्डिंग अल्कीन। अब बोला गया है कि जो X है मेजर, तो मेजर हम लोग बना दिए। अब बोला गया इसमें कितना sp2 कार्बन होगा, तो ध्यान ना, बेंजीन जो बना हुआ है उसका सारा कार्बन sp2 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन बेंजीन का जो sp2 होगा। अब यहाँ जो अल्कीन बना हुआ है, ए पोजीशन दोनों पे क्या sp2 होगा, तो 7 8 इन टोटल कितना कार्बन जो sp2 होगा, तो इसमें 8 कार्बन होगा जो sp2 होगा। ठीक है बच्चे लोग, इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, जब इस कंपाउंड में डालते हो HCN, तो कंपाउंड को मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको ट्रीट करते हैं HCN से, तो कितना आइसोमर फॉर्म करेगा वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका एडिशन के बाद जो होगा यहाँ से ब्रेकेज होगा और आपका जो कंपाउंड ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ OH होगा, यहाँ CN होगा, ऐसा कुछ बन सकता है। ये सिस्टम प्लेनर है, तो ये जो अटैचमेंट हम ऐसा दिखा रहे हैं उसको आप रिवर्स भी सोच सकते हो, सीन ऊपर भी कर सकते हो, OH को नीचे भी कर सकते हो आप। अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे 2 कारा सेंटर बना, आपके पास एक कारा सेंटर ए वाला है, एक कारा सेंटर ए वाला है, बट दोनों कारा सेंटर कैसा सिमेट्रिकल टाइप का है, तो सिमेट्री यहाँ पे है। सिमेट्रिकल कारा सेंटर में क्या होता है, तो टोटल आइसोमर बनना चाहिए था 4, बट यहाँ पे क्या होगा, एक बनेगा मेजर कंपाउंड। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इसमें मान लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप मेजो बोल सकते हो, और ये जो कंपाउंड बना इसका D और L पॉसिबिलिटी होगा। चेक, तो टोटल कितना इसमें पॉट बनने वाला है, तो इसको अगर हम बोलते हैं 1 ये 2 और ये 3, तो टोटल 3 जो आइसोमर इसमें क्रिएट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 3। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है जो कॉम्प्लेक्स फेलिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, फेलिंग रिएजेंट में। ध्यान देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन में जो मेटल मौजूद होता है कॉपर, और कॉपर अपने +2 स्टेट में होता है। तो कॉपर +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों ये होता है आर्गन 3D9। 3D के अगर आप को देखो तो उसमें कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों 3D9 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक अनपेड होगा, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, √n+2 BM। BM का मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट होता है। अनपेड एक को जब पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3, जो कि होता है नियरली इक्वल टू 1.73। आपका जो आंसर होगा नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा बच्चों लोग,
इसका स्पिन वॉल्यूमेट्रिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा नियरेस्ट इंटीजर में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास बेंजल डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल है प्लस NaOD प्लस D2 है। तो आपको दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एक आपका कैनिजारो रिएक्शन है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या इसमें है, इसमें NaOD और D2 लिया हुआ है। तो हमको इम्प्लीकेशन देखना है कि अगर हम H को D से रिप्लेस करने से क्या आउटकम आता है। तो ध्यान देना, अगर हम सिंपल बात करते तो ये एल्डिहाइड का अपना अल्फा H नहीं है, इसमें अगर NaOH होता तो और वाटर लेते तो इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल जाता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिड के आनायन में। अब इसमें आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, आपके सिस्टम में कभी कभी ऐसा चेंज कर सकता है। इस मॉलिक्यूल को ट्रीट करेंगे हम NaOH से तो क्या होगा इन D2O। ध्यान ना, इसको बोल रहे हैं अच्छा इसमें आप NaOD कर दो। अच्छा इससे आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना कि इस केस में होगा क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आपका पहले पार्ट में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये चला गया यहाँ पे। अब जो अल्कोहल बनेगा उसमें आपको फोकस करना है। अल्कोहल बनेगा तो चूंकि C के पास जो H है, एक तो H होगा जो O से लिंक होगा, तो O से जो लिंक होगा वो आएगा सॉल्वेंट से, यानी जो O से कनेक्टेड है। तो यहाँ O से क्या कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है। तो O से जो कनेक्शन है O के साथ जो कनेक्टेड है वही यहाँ पे जोड़ना है आपको OD, यानी जो O के पास लिंक है O के पास जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे C के पास क्या लिंक है, तो C के पास H लिंक है, तो यहाँ पे C पे जो होगा वो H ही आएगा। यानी सिंपली याद रखना, जो C के साथ लिंक है वो C के साथ जाएगा और जो O के साथ लिंक है वो O के साथ जाएगा। अगर शॉर्टकट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। इसमें एक और वेरिएशन करके दिखाते हैं आपको कि अगर मान लेते हैं कि आपके कंपाउंड में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ एल्डिहाइड में D जोड़ा हुआ है और इसमें हम डाल रहे हैं NaOH, N वाटर है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे C से लिंक है D, तो जब एक तो जाएगा आपके एसिड के आयन में तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बना दे। जो अल्कोहल में जाएगा उसमें क्या होगा, हमको H को जोड़ना है। तो आपके पास C से क्या जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ D, तो C से सारे को D को ही जोड़ना है। और O से क्या जुड़ा हुआ है आपके पास, O से जुड़ा है H, तो यहाँ जो अल्कोहल में O पे जुड़ेगा वो होगा H, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, अगर ये आपको समझ में आ चुका है शॉर्टकट तो इसको हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो होगा क्या, आपके इस फिगर में बेंजल्डिहाइड में C से क्या जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ H जुड़ा हुआ है, और आपका रिएजेंट क्या है NaOD D2O, यानी O से क्या जुड़ा हुआ है, O से D जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड का अनायन बन जाएगा, और जो रिड्यूज होगा उसमें जो अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहल के O पे D लिंक होगा क्योंकि आपके O से D लिंक था, और कार्बन पे H लिंक होगा क्योंकि बिगिनिंग में कार्बन पे क्या है H है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा, तो आप आंसर को मैच करोगे तो ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था, आपको मैं शॉर्टकट समझा दिया हूँ, बट आपको मैकेनिज्म अगर आप थॉरली पढ़ोगे तो समझ में आए कि ट्रांसफर आखिर क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों लोग, इसको अगर समझना तो आपको कंजर्वेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्यूटेनॉन में एसिन का एडिशन कर रहे हैं। एसिन का एडिशन से क्या होगा, आपका जो पाई बॉन्ड है सी और ओ का टूटेगा और कार्बन पे CN जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, ये बन गया आपका जो क्वेश्चन में कंपाउंड है। उसके बाद हम लोग इसे ट्रीट कर रहे हैं 95% सल्फ्यूरिक एसिड से हीट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो CN ग्रुप है चला जाएगा COH में, कहाँ जाएगा
CH में, और प्लस जो एसिडिक बिंदु में क्या होता है, आपका डिहाइड्रेशन शो करेगा, तो अल्कोहल डिहाइड्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पे दोनों काम एक साथ होगा। तो आपका CH3 CH2, इस C पे जो CN है, CN जो था ये जाएगा COH में, और एक C3 को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो अल्कोहल बना हुआ है उससे बन जाएगा अल्कीन, तो अल्कीन जब बनेगा यहाँ का आप एक H निकाल लोगे, यहाँ पे एक H मैं दिखा रहा हूँ, तो एक H ऊपर में दिखाया गया, तो इसको क्या करना है, यहाँ से H निकालना, यहाँ से OH निकालना, वाटर रिमूव के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कीन, यानी अल्टीमेटली आपका जो A ऐसा दिखेगा। तो आप अगर ऑप्शंस को चेक करोगे कि कौन सा ऑप्शन आप हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, तो ध्यान देना हमारा जो ऑप्शन ए है वो मैच कर हमारे सॉल्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा चलो, ए होगा। इसमें बेसिकली क्या जाना था, तो आपको साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और H2SO4 जो है डिहाइड्रेशन भी करेगा, प्लस जो साइनाइड ग्रुप है उसको चेंज करेगा COH में। तीन ग्रुप को कहाँ चेंज करता है बच्चों लोग, COOH ग्रुप में चेंज करता है। ये आपको पता होना चाहिए था। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि आपको रिएजेंट बताना है जो वन स्टेप में बेंजोइक एसिड को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसको आप बना सकते हो ऑप्शनल एलिमिनेशन से। आपको पता है कि LiLH4 कहाँ भेजता है, तो LiLH4 क्या होता है, इसको भेजता है अल्कोहल में। यहाँ पे एसिड जाएगा अल्कोहल में, तो आपका सिस्टम ऐसा बनेगा। KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो इसका कोई काम यहाँ होगा नहीं। NaBH4 एसिड पे अटैक नहीं करता है, तो NaBH4 डालेंगे तो यहाँ पे होता नो रिएक्शन। ठीक है, बचा ऑप्शन क्या, बचा आपके पास अल्डिहाइड MnO। MnO जो है, MnO हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो हमको तीनों का फंक्शन तो पता था, तो हम लोग ऑप्शनल एलिमिनेशन से सोच लेंगे कि MnO अगर हम डालेंगे तो MnO4+2 से ऑक्सीडाइज करेगा और इसको रिड्यूस करेगा सिलेक्टिवली टिल अल्डिहाइड तक, यानी इसका आंसर जो होगा चलो ये होगा ऑप्शन सी। यानी इस प्रोसेस में हम MnO यूज करके सिंगल स्टेप में बेंजोइक एसिड को भेज सकते हैं बेंजल्डिहाइड में। तो बच्चों लोग इस तरह के न्यू रिएजेंट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस और रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एसिटोफेनॉन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान ना एसिटोफेनॉन का फिगर कैसा होता है पहले देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग एसिटोफेनॉन। तो ध्यान ना जो ऑप्शन ए है इसमें हम अगर ऐड करेंगे गिनार्ड रिएजेंट तो पहले कन्वर्ट होगा, ये खुद को इसमें भेजेगा, ये ऐसा अल्कोहल बनेगा, और उसके बाद आपके पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एजेंट भी यूज करोगे सोडियम डाइक्रोमेट, तो आपका जो अल्कोहल बना सेकेंडरी वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, तो चला जाएगा इस फिगर में, यानी इस आपके इस प्रोसेस से बन जाएगा एसिटोफेनॉन। अगर हम बी का बात करते हैं तो बी में क्या किया गया है, आपके पास एल्डिहाइड है, इसमें ऐड किया गया फिनाइल PHMgBr। इसमें भी पहले क्या बनेगा, तो पहले इसमें बनेगा आपका इस तरह का अल्कोहल बनेगा गिनार्ड कंडीशन के बाद। उसके बाद हम लोग PCC लेंगे, तो PCC फिर से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सेम कंपाउंड में, यानी यहाँ से भी मेरे को एसिटोफेनॉन मिल जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है आपके पास एस्टर, उसमें 2 मोल गिनार्ड ऐड करेंगे, तो होता क्या कि इसमें यहाँ से ब्रेकेज होगा, और 2 मोल गिनार्ड ऐड करने में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, तो पहला जो मोल गिनार्ड ऐड होगा उसमें आपका बन जाएगा एसिटोफेनॉन, लेकिन आपको स्टॉप यहाँ पे करना नहीं है, तो नेक्स्ट मोल जब गिनार्ड ऐड करोगे उस केस में क्या होगा चलो, उस केस में फिर से यहाँ पे फिर से गिनार्ड अटैक करेगा, उसको भेज देगा टर्शियरी अल्कोहल में। यानी तो हम कंफर्म हो गए कि ऑप्शन सी से मेरा एसिटोफेनॉन नहीं बनने वाला है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डी में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। ध्यान ना डी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंड होता है CDR2। तो CDR2 भी क्या होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है,
ये भी गिनार्ड की तरह काम करता है, बस इसमें ध्यान देना, इसमें होता है कि जब भी तेरे पास ROCOCl रहेगा तो इसमें अगर हम डालते हैं RdCdR2 तो आपका यहाँ पे CdR2 मतलब 2 R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CD के साथ, तो यहाँ पे आपका बनेगा, तो ये सील हटा के बस एक R को जोड़ता है, यानी यहाँ पे स्टॉप होता है प्रोसेस, ये अल्कोहल तक नहीं जाता है। तो यहाँ धरना गिरनार्ड पहले CdCl2 से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा इस तरह का CdCH3 हॉल ट्वाइस। अभी जो इसमें अटैक करेगा तो आपका बस क्या होगा, सील रिमूव होगा और बन जाएगा CH3, वहाँ पे अटैचमेंट होगा, यानी C6H5COC3 फॉर्मेशन होगा, जो कि है आपका एसिटोफेनॉन, यानी डी में भी एसिटोफेनॉन फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान ना, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी में दिया उसको आपको यहाँ पे सीखने का जरूरत है, ठीक। और क्या लर्निंग आपको मिला, गिरनार्ड कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आप सीख रहे हो कि CdR2 का फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी में चीज नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो नहीं दिया हुआ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, और इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन डी में था। ऑल दो अगर आपको नहीं भी पता होता तो आपको अगर आपको प्रोसेस पूरा पता है तो भी आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे कि आप, क्योंकि आपको ये पढ़ चुके हो कि ईस्टर में अगर हम डालते हैं गिरनार्ड तो क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस एक नया इन्फॉर्मेशन पता चला जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन घुमा फिरा के भी आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास इरिटेंट है हेक्स 4 in 2 है, ठीक है। तो आपके पास हेक्सेन का चेन लेंगे, इसके 2 पोजीशन पे अल्कोहल है और 4 पोजीशन पे आपका अल्कीन बना हुआ है। अब इसको ट्रीट करो आप PCC से। PCC क्या करेगा बच्चों लोग, तो PCC बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्लस ये सेलेक्टिव होता है, तो आपके अल्कीन को टच नहीं करेगा, बस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, तो अल्कोहल जाएगा करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कीटोन में चला जाएगा। अब इसको फर्दर ट्रीट किया गया है NaOI, सोडियम हाइपोआइडेट का मतलब होता है NaOI। अब ध्यान देंगे, आप लोग एक कॉमन रिएजेंट पढ़ते हो NaOH जिसको हम यूज करते हैं बहुत जगह, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट में इसका यूज किया था NaOH का। तो NaOH जब रिएक्ट करता है आपस में तो फॉर्म करता है NaOI, जिसको फर्दर तुम तोड़ सकते हो Na+IO- में। तो ध्यान देना, आपको सिस्टम में ऐसा लिखा रहे या NaOI लिखा रहे या फिर IO- लिखा रहे, आपको काम सेम ही करना, तीनों रिएजेंट इक्विवेलेंट होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मुझे दिया हुआ था NaOI, तो इसको हम सोच सकते हैं NaOH+I2। तो ध्यान देना, तो ये जो रिएजेंट है यहाँ पे जो सिस्टम है कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कीटोन के बगल वाले पोजीशन पे क्या है CH3 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट से मैच कर रहा है। तो इस तरह का सिस्टम अगर इसमें डालते हैं हम लोग NaOH तो आइडोफॉर्म टेस्ट को जाता है, आपको पता है। अब आपके पास क्या है, NaOH नहीं लिख के आपको दे क्या दिया है, आपको दे दिया है NaOI। दोनों का काम तो सेम ही है, तो दोनों यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो, यहाँ से आपका जो पार्ट है, यानी यहाँ पे जो CH3 है वो पार्ट यहाँ से अलग होगा, और आपका सिस्टम को हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। तो आपका सिस्टम जो है वो इस तरह से बनाएगा, एसिड प्लस जो यहाँ जो CH3 है वो जाएगा CHI3 में, ये बोला गया है। तो आपका B मिल चुका है। अब B के बाद बोला गया है कि तो यहाँ पे 2 चीज बन चुका है हमारे पास, एक बन गया एसिड, एक बन गया आपका आइडोफॉर्म। अब सोडा लाइम यानी NaOH तो सोडा लाइम किससे रेट करता है बच्चों, तो रेट करता है एसिड से। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब भी कोई एसिड होता है उस एसिड में हम ट्रीट करते हैं सोडा लाइम से, तो क्या बनता है बच्चों लोग, उस केस में सिंपली आपको क्या करना था, एसिड का CO2 हटा दो और H को जोड़ दो आपस में, यानी यहाँ बन जाता है RH। वही काम यहाँ करना। तो सोडा लाइम किससे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करेगा आपके एसिड के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ये ग्रुप हटा देना और H को यहाँ जोड़ देना, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो 5 कार्बन का एसिड था वो चला जाएगा 4 कार्बन में, ठीक।
ये बन जाएगा बच्चों लोग, ये कंपाउंड जो बन रहा है क्या बन रहा है, ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला बच्चों लोग कि NaOH या NaOI या फिर IO माइनस तीनों काम सेम होता है। PCC का फंक्शन पता होना चाहिए, आपको कंपाउंड के नेम को स्ट्रक्चर में चेंज करने आना चाहिए। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्टेंट पार्टिकल कैसा दिखता पता होना चाहिए ताकि आइडोफॉर्म टेस्ट कर पाए हम। उसके बाद सोडा लाइम का फंक्शन पता होना चाहिए। इन सारे को कलेक्ट करके क्वेश्चन बना हुआ था। तो जेईई मेन में क्या होता है बच्चों, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बनता है। ऑल दो यहाँ पे सारा जो कॉन्सेप्ट है सारा एंसर मेंशन किया हुआ है एक्सेप्ट NaOI, क्योंकि ये जो है एंसर में एज NaOH लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते थे। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशन जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के एक्स्ट्रा एडिशन और मल्टीपल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में आपका एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या लगा हुआ है, NH2, और नीचे लगा हुआ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। इसमें रिएजेंट हम क्या कर रहे हैं, तो ये रिएजेंट जो है इसको आप डायबल H बोल सकते हो, ये आपका डायबल H है, शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो आपको पता होना है कि डायबल H का फंक्शन क्या आता है, ध्यान देना। जब भी सिस्टम में साइनाइड होता है तो डायबल H के डालने से क्या बनता है, तो डायबल H के एडिशन से आपको बन जाता है अल्डिहाइड। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे का सीन ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा अल्डिहाइडिक ग्रुप में, यानी इस केस में जो A बनेगा नीचे हो जाएगा CHO, ऊपर होगा NH2। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में इसमें आ रहे हैं इथानल डाइल्यूट NaOH और हीट किए, इसका मतलब क्या है, अगला स्टेप होगा अल्डोल। तो अल्डोल रिएक्शन करना, वो भी कैसा है, चूंकि आपका एक रिएक्टेंट पार्टिकल में अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H नहीं है इसका मतलब जो इथानल का H है यहाँ से H रिमूव होगा और इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यानी यहाँ पे होने वाला है क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल। तो इस पार्टिकल को हम ऐसे दिखा दिए, यानी ए को हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ का एल्डिहाइड को ऐसे दिखा दिया आपके लिए। यहाँ पे इसका NH2 और इथानल का जो अल्फा पोजीशन है उसका 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिए। अब क्या करना है, वाटर रिमूव करना है और दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ से वाटर ऐसे रिमूव होगा, आपका जो पॉइंट बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऑप्शंस देखोगे आप, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों लोग, आपका जो बी होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में आपको डायबल H का फंक्शन पता होना चाहिए था और अल्डोल रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए था, प्लस क्रॉस अल्डोल किस तरह से करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इंटरलिंक कैसे करना है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास रिएक्टेंट है जिसमें फिनॉल ग्रुप के साथ अल्डिहाइड अटैच किया हुआ है। अब इसमें डाल देंगे Br2। Br2 वाटर में क्या होता है कि फिनॉल के ऑर्थो ऑर्थो पारा पोजिशन में ब्रोमीन को हम जोड़ते हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, आपका पारा पोजिशन ब्लॉक किया हुआ है, तो उस केस में बस अटैक होगा दोनों ऑर्थो पोजिशन में ब्रोमीन का। अब ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपके हर ऑप्शन में 2 ब्रोमीन दिया हुआ है, यानी हमको 2 ब्रोमीन का अटैक सोचना ही है। ठीक, तो नेक्स्ट फोकस करेंगे हम लोग 2 ब्रोमीन कहाँ जोड़े बच्चों, तो आपका जो ऑप्शन ए बनेगा वो यहाँ और यहाँ ब्रोमीन को जोड़ देना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक, अब ध्यान देंगे NH2OH क्या करता है, तो ध्यान देना जब भी आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन यानी जब भी कार्बोनाइल ग्रुप बनता है तो उसमें NH2OH क्या बनाएगा बच्चों, तो ये ऑक्सीजन फॉर्म करता है। यहाँ से वाटर हम निकाल करके इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ये बन गया हमारा ऑक्सीजन बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ पे बॉटम में एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो बी कैसा बनेगा, तो बी का फिगर हम लोग ड्रॉ कर दें आपके लिए, तो बी का फिगर कुछ ऐसा बनने वाला होगा।
बी का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। P2O5 का काम क्या होता है बच्चों? तो P2O5 बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा ये। इसका काम क्या होगा? तो जब भी आपके पास ऑक्सीजन सिस्टम में हम डालते हैं P2O5, तो ये पानी निकालेगा। पानी कहाँ से निकालेगा? तो यहाँ से OH हटेगा। ध्यान देना, अगर आपके ऑक्सीजन में C से अगर H लिंक होगा तो ध्यान दें यहाँ पे, तो जैसे इस तरह का कोई केस होगा RCN, और यहाँ पे अगर H होगा और OH होगा, तो P2O5 करता क्या बच्चों लोग? तो यहाँ से OH हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा और वाटर रिमूव करेगा। तो यहाँ से ऐसा करने पे क्या होगा, कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो चुका है और N का वैलेंसी खाली हो जाएगा, तो दोनों आपस में जुड़ के क्या बनेगा? तो CN बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो OH है उसको हटा दिया और यहाँ से H को हटा के CN में हम बॉन्ड जोड़ देंगे, तो आपका जो C दिखेगा, C ऐसा कुछ दिखेगा आप लोग को। और नीचे में CN रहेगा। आप देखोगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि डी जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या था? तो ब्रोमीन का एडिशन को पता होना चाहिए। आपके पास OH कैसा ग्रुप होता है? तो प्लस एम ग्रुप होता है। और अल्डिहाइड कैसा? -M होता है। तो अल्ट्रोफाइल का एडिशन हमेशा क्या करते हैं हम लोग? चलो, जो प्लस एम ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर NH2OH का जो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं NH2 टाइप रिएक्शन अल्डिहाइड या कीटोन में, वो पता होना चाहिए। प्लस एक नया चीज़ आप सीखिए, P2O5 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये आपके लिए एक नया एडिशन है। तो इस तरह के न्यू एडिशंस और उसके एप्लीकेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया है डबल एच से, और आपसे पूछा गया है कि इसमें मेजर पॉट क्या फॉर्म करने वाला है। इस क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन था आपके डबल एच के फंक्शन से, कि आपको डबल एच का काम पता है कि नहीं पता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या क्या फंक्शन ग्रुप है। तो आपके पास एस्टर है, साइनाइड है और एक आपके पास अल्कीन है। तो हमको देखना है कि इन तीनों फंक्शन ग्रुप से डबल एच कैसे रिएक्ट करता है। तो ध्यान देंगे, अगर आपके पास कोई एस्टर होता है, डबल एच से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, तो आपका बॉन्ड जो है यहाँ से क्लीव करेगा, बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, और यहाँ पे जो H है डबल एच का H यहाँ जोड़ते हैं, और वाटर से जो H आता है सॉल्वेंट का H को आप यहाँ जोड़ देते हो, यानी बन जाएगा, एक पार्ट जाएगा अल्डिहाइड में और एक पार्ट जाएगा यहाँ पे R2 लगा दे, यहाँ पे H, यहाँ पे R1 है तो यहाँ R1 OH बन जाएगा, यानी पार्ट जाएगा अल्कोहल में। ठीक, बता देंगे, जब भी आपके पास साइनाइड होता है तो साइनाइड में डबल एच से क्या होता है, तो साइनाइड को डबल एच भेजता है corresponding अल्डिहाइड में। ठीक, और आपका जो अल्किन सिस्टम है, अल्किन सिस्टम को डबल एच रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि डबल एच का मतलब क्या है, उसमें हाइड्राइड है, H- आयन है। H- को अल्किन क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस सिस्टम को, अल्किन सिस्टम में डबल एच का रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे इन सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करके देखें, तो अल्टीमेटली होगा क्या, यहाँ जो आपके पास CN ग्रुप है वो जाएगा अल्डिहाइड में। आपका जो ये पॉइंट है एस्टर का, यहाँ से ब्रेक करो तो यहाँ पे ये भी जाएगा अल्डिहाइड में, तो यहाँ पे अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड, यानी ये ग्रुप चेंज कर जाएगा CHO अल्डिहाइड पार्ट में। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यान देना, इस गिवन में से दोनों साइड अल्डिहाइड होना चाहिए और आपका डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी CN ग्रुप कहाँ कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में, और ये पार्ट भी चला गया अल्डिहाइड में। ठीक है, और आपका अल्किन जो है वो अनरिएक्टेड है, सिस्टम में बचा हुआ। बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और उसके इंटरलिंकिंग को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में है क्या, आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें कीटोन ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज किया है, तो यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट का रिएजेंट यूज किया हुआ है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है।
यहाँ बेसिकली इस फॉर्म में इसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगा उसमें करना क्या है, तो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन करके इसको भेज देना है करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में, यानी यहाँ से ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन जो ए दिखेगा ऐसा दिखेगा। नीचे का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो चला जाएगा आपके करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में। उसके बाद इसमें डाला गया है NaBH4। NaBH4 क्या करता है बच्चों लोग, तो आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप होगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। और मीडियम लास्ट में जो वाटर ऐड करेंगे उसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ अनायन होगा वहाँ पे आप H को जोड़ देना, यहाँ पे OH बन जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पे एसिड ऐसा बना सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में एसिड का सॉल्ट नहीं है, तो इसका मतलब एज्यूम कर क्या करना आपको, यहाँ पे जो अनायन है उसमें आप H को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको आप H यानी आपको एज्यूम करना है कि सॉल्वेंट यहाँ पे एडिशन हम कर चुके हैं। तो आपके पास यहाँ नीचे में एसिड होगा और नेक्स्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो अब देखोगे तो आपका ऑप्शन मैच कौन सा करेगा, तो मैच करेगा ऑप्शन सी, करेक्ट मैच होगा। आपको ध्यान देना है कि NaBH4 जो होता है एसिड के साथ उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, यानी एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो NaBH4 आपको एसिड रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए एसिड जो है OH ग्रुप है वो रिटेन रहेगा सिस्टम में। तो चलो ये था इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए आपको टॉलेंस रिएजेंट पता होना चाहिए, टॉलेंट टेस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और NaBH4 जो है एसिड सिस्टम को रिड्यूस नहीं करता है आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है, सीन ग्रुप। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल का फिगर बेसिकली ये है। अब यहाँ पे इस फिगर में डाल रहे हैं हम लोग गिरनार्ड रिएजेंट। तो ध्यान देना, जब भी हम साइनाइड ग्रुप में ऐड करते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, तो अगर मान लेते हैं कि CH3MgS गिरनार्ड लेंगे तो हम लोग करते क्या हैं, इस केस में इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद जो बनता है वो बनता है हमारे पास इस तरह का कीटोन बनता है। ठीक, तो आपका जो गिरनार्ड एडिशन हुआ तो जो वाटर आप ऐड कर दोगे तो बी जो बनेगा, बी कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2, जहाँ पे CN है उस N को हटा के O लगा दो डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 कर दो, यानी ब्यूटेनॉन फॉर्म कर चुका है आपके पास। अगला जो रिएजेंट है बेसिकली ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये करता है क्या बच्चे लोग, ध्यान देना, जब भी आपके पास एल्डिहाइड एक कीटोन होता है उसमें हम डालते हैं जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, तो एक क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। करता क्या है, यहाँ वाले O को हटा के वहाँ पे आप H लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजन हम लोग बना चुके हैं, यहाँ पे जो कीटोन का जो ग्रुप है उसको आपको हटाना है और आपको भेज देना उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, यानी हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो बच्चों लोग ये था आपका आंसर। अभी देखोगे मैच किससे करेगा, मैच करेगा आपके ऑप्शन ए से, यानी फाइनल पर जो सी बन रहा है ये बनेगा आपका ब्यूटेन। इसमें क्या था, ये सिंपल आपके NCERT के रीजन का एप्लीकेशन था। आपके जेई में बहुत सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको NCERT थोड़ा रीड करना है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग बच्चों लोग क्वेश्चन में। आपके सामने एक अल्डिहाइड लिया हुआ है और आपके पास मीडियम बेसिक है। ठीक है, और इस एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन में देखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमको दिख रहा है और बोला गया है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ध्यान देना, आपको पता है कि अगर अल्डिहाइड के पोजीशन पे, अल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, उसके अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन होता है और मीडियम बेसिक होता है, आपको प्रोसीड करना है टुवर्ड्स अल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान देंगे, अगर हम इसका अल्डोल करेंगे तो होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल के पेयर को हम ऐसा दिखा देते हैं और उसके अल्फा पोजीशन को ऐसा दिखा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का जो है उसको ऐसा दिखा दिया जाए। ठीक, अब होगा क्या, बेस क्या करेगा, बेस एक मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले अल्डिहाइड से आप H को निकाल लिए,
तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे बन गया आपका नेगेटिव बन चुका है, यहाँ नेगेटिव। अभी जो नेगेटिव बना है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एल्डिहाइडिक पोजीशन पे अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद आपका कंपाउंड कैसा दिखेगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ O माइनस बनेगा, यहाँ पे H रहेगा। मीडियम से H लेके, आपका मीडियम से H ले करके जो नेगेटिव है उसमें आप H को जोड़ दो, तो वहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। अब ध्यान देना, आपका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब चूंकि इस पोजीशन में फर्दर H नहीं है, यहाँ पे और भी H नहीं है, यहाँ का H खत्म हो चुका है, इसमें जो अल्डोल का डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है उसको हम बना नहीं पाएंगे, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मैच करोगे तो ये मैच करेगा आपके ऑप्शन बी के साथ। बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सीखे कि आपको अल्डोल रिएक्शन का कंडीशन पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो, यानी अल्डिहाइड एक कीटोन हो, उसके पास अल्फा एच रहेगा और मीडियम बेसिक होगा, तो आपको अल्डोल प्रोडक्ट को बना देना है। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।